ये केज की सेटिंग, और अगर आपने कॉलोनी लगाई है, कॉलोनी की सेटिंग आपने पिच की और बॉक्स की किस तरह करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि केज अपना बॉक्स अंदर लगाते हैं और बॉक्स को ज़मीन पे, फर्श पे, जो केज का फर्श है ना उस पर रख देते हैं। जब केज के फर्श पे बॉक्स पड़ा होगा और उसकी स्टिक ऊपर लगी होगी, तो जब फीमेल अंदर एग ले करने के लिए जाएगी और मेल बाहर स्टिक पे घूम रहा होगा और फीमेल को नज़र आ रहा होगा, तो फीमेल कभी अंदर डिस्टर्ब रहेगी, वो कभी भी नहीं बैठेगी, वो उठ के बाहर आ जाएगी। जब आपने केज के अंदर जब आपने बॉक्स लगाना है, एक तो उसको कोशिश करेंगे वो बॉक्स बाहर लगे। इसकी जो सबसे बॉक्स के बिल्कुल आगे पिच लगी हुई है वो मैंने नीचे लगाई हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। ये बॉक्स लगा हुआ है, इसका यहाँ पे मुंह होगा, ठीक है। और वो इसकी जो आगे पिच लगी हुई है वो यहाँ पे लगी हुई है, नीचे लगी हुई है। कॉलोनी की सबसे ऊपर हाइट पे लगाने हैं बॉक्स, और जो पिचेस लगानी है, जो स्टिक्स लगानी है, वो नीचे लगानी है। बॉक्स के ऊपर पिच नहीं होनी चाहिए, बॉक्स के नीचे होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस्टेक लोग करते हैं, जिस वजह से लोगों की ब्रीड सही तरह सक्सेसफुली ब्रीड नहीं आ रही होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि केज की सेटिंग किस तरह की जाती है। मैंने बहुत से बर्ड बेचे, और जब मैं फ़ीडबैक लाजमी लेता हूँ। जब मुझसे कोई बर्ड लेके जाता है ना, तो उसका फीडबैक मैं कहता हूँ, यार मुझे आप फीडबैक ज़रूर दिया करें कि बर्ड आपने किस कंडीशन में रखा हुआ है, वो ब्रीड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो ब्रीड करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम तजर्बाकार लोग हैं। जितने भी फैंसियर हैं, जितने भी फैंसियर हैं, उनका ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बर्ड जब तक ब्रीड ना करे तो वो उससे टच रहें, अपने कस्टमर के साथ टच रहें। तो मैं अपने कस्टमर के साथ टच रहता हूँ, और मुझे कुछ कस्टमर कहते हैं कि यार आपसे बर्ड लिए हुए तकरीबन 3 माह हो गए हैं और वो ब्रीड नहीं कर रहा। जब वो ये बात करते हैं ना, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि यार 3 माह तो हो गए हैं, इनको तो मैंने रेडी टू ब्रीड दिया था, ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहा अभी तक। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप ना शॉर्ट सी वीडियो बना के मुझे भेजें, ताकि मैं आपकी केज का सेटिंग देखूँगा आपने क्या की हुई है। तो वो जब वीडियो मुझे भेजते हैं ना, तो वो केज की सेटिंग में बहुत से मतलब के फ्लॉज होते हैं, उनको दुरुस्त करने वाली चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ कि केज की सेटिंग कैसे करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि केज अपना बॉक्स अंदर लगाते हैं और बॉक्स को ज़मीन पे, फर्श पे, जो केज का फर्श है ना उस पर रख देते हैं। जब केज के फर्श पे बॉक्स पड़ा होगा और उसकी स्टिक ऊपर लगी होगी, तो जब फीमेल अंदर एग ले करने के लिए जाएगी और मेल बाहर स्टिक पे घूम रहा होगा और फीमेल को नज़र आ रहा होगा, तो फीमेल कभी अंदर डिस्टर्ब रहेगी, वो कभी भी नहीं बैठेगी, वो उठ के बाहर आ जाएगी। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आपने जब आपने केज के अंदर जब आपने बॉक्स लगाना है, एक तो उसको कोशिश करेंगे वो बॉक्स बाहर लगे। अंदर लगाने में मना नहीं कर रहा, अंदर भी लगाएं। तो जब लगाना है, अंदर लगाना है, तो आप हाइट पे लगाएंगे। केज अगर आपका 1.5 फुट का है, तो आप कम से कम उसके ऊपर इतनी जगह रखें ताकि बर्ड उसके ऊपर घुस जाए। लेकिन सबसे ऊपर लगाएंगे केज बॉक्स को सबसे ऊपर लगाएंगे। और जो आपकी पिच होगी, जो बॉक्स के साथ पिच होगी, वो तो जारी बात है लगी होगी, उसके साथ ही लगी होगी। जब मेल बैठेगा तो उस पर ही बैठेगा। लेकिन जब मेल आपके केज की पिच पे बैठेगा, तो केज की पिच आपने अपने बॉक्स की हाइट से नीचे लगानी है, बॉक्स की हाइट से नीचे लगानी है। तो जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने ये किया भाई, ये मेरा बॉक्स है। अब अगर आप दिखाएं तो ये बॉक्स लगा हुआ है, इसकी जो सबसे बॉक्स के बिल्कुल आगे पिच लगी हुई है वो मैंने नीचे लगाई हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। ये बॉक्स लगा हुआ है, इसका यहाँ पे मुंह होगा, ठीक है। और वो इसकी जो आगे पिच लगी हुई है वो यहाँ पे लगी हुई है, नीचे लगी हुई है। लेकिन जो पीछे वाली पिच है वो यहाँ पे लगी हुई है। पीछे वाली डंडी जो है वो ऊपर लगी हुई है, और वो अगर वो पीछे मेल बैठा हुआ था, उसकी नज़र जो है वो इधर, वो या फीमेल डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये अगली जो स्टिक है वो नीचे लगी हुई है, बॉक्स से नीचे लगी हुई है। तो लिहाजा ये इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये पिच लगाना और बॉक्स लगाना और उसका किस तरह लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो एक केज की सेटिंग होगी। अब मैं कॉलोनी में आ जाता हूँ। कॉलोनी में भी जब आप अब कॉलोनी में कौन सा बर्ड चलता है, जावा चलता है। ज़्यादातर लोग जावा चलाते हैं, ज़ेबरा भी चलती है। लेकिन ज़ेबरा की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी जावा की बात करूँगा। जावा मैंने कॉलोनी लगाई है, और मैंने कुछ लोगों से इस पर व्यूज़ भी लिए हैं, और जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि आपने बॉक्स जो है वो कॉलोनी की सबसे ऊपर हाइट पे लगाने हैं बॉक्स, और जो पिचेस लगानी है, जो स्टिक्स लगानी है, वो नीचे लगानी है। बॉक्स के ऊपर पिच नहीं होनी चाहिए, बॉक्स के नीचे होनी चाहिए। बॉक्स आपका सबसे ऊपर हाइट पे बॉक्स लगेगा, और जो आपकी जो स्टिक्स हैं वो बॉक्स से नीचे लगेंगी। चाहे ये अगर बॉक्स लगा हुआ तो स्टिक आप चाहे इतनी नीचे लगा लें, ज़्यादा नीचे लगा लें, वो नीचे जितनी जाएगी वो उतना ही आपका फ़ायदा है उसका। अब इसका लोग पूछेंगे ये क्या क्या रीज़न है। रीज़न वही मैंने आपको जो इसमें बताई कि बॉक्स के अंदर फीमेल बैठी होगी, और ये फीमेल यहाँ से फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर, यहाँ पे हॉल है और फीमेल बाहर उसको जब इधर मुँह करके बैठती है, हमेशा फीमेल बाहर की तरफ मुँह करके बैठती है।
जब वो फीमेल बैठी होगी तो ये पिच लगी हुई है, यहाँ पे आपके मतलब 3-4 मेल और भी घूम रहे हैं, तो फीमेल हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, वो हमेशा बाहर आ जाएगी, ब्रीड नहीं आएगी आपके पास। ब्रीड तभी आएगी जब पिच नीचे लगी होगी, मेल घूम रहा है, फीमेल को कुछ पता नहीं है कौन, उसका मेल इसका मेल यहाँ पे आगे बैठेगा, उसको कबूल है, दूसरा मेल कोई बैठेगा फीमेल को कबूल नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस्टेक लोग करते हैं, जिस वजह से लोगों की ब्रीड सही तरह सक्सेसफुली ब्रीड नहीं आ रही होती। तो सीनियर हज़रात का काम है कि ये चीज़ें छोटी छोटी टिप्स जो हैं लोगों को बताएं और उनको गाइड करें कि ये टिप्स फॉलो करें, और इस टिप्स को फॉलो करने से आपके पास रिज़ल्ट बेहतर आएगा। तो मुझे थोड़ा सा सीनियर हज़रात से भी गिला है कि वो इस तरह की टिप्स जो है वो लोगों को नहीं बताते, बतानी चाहिए। इल्म जितना बांटेंगे उतना ही आपका इल्म ज़्यादा हो जाएगा। आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि आप इल्म बांटेंगे आपका इल्म ख़त्म नहीं होगा, आपका और अल्लाह ताला इल्म देगा। तो लिहाजा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितना इल्म है मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों तक कन्वे करूँ, लोगों को बताऊँ और लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये था कि केज की सेटिंग, और अगर आपने कॉलोनी लगाई है, कॉलोनी की सेटिंग आपने पिच की और बॉक्स की किस तरह करनी है। बाकी दाने पानी की सेटिंग वो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो उस पर एक और अलग से वीडियो बन जाएगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये था, तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज इस वीडियो में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो लिहाजा आज की वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, उसके लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।